बिस्मिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम जिस मद को डिस्कस करेंगे उसका नाम है मद्दुल इवद, और मद्दुल इवद भी मद्दुल असली की ही एक किस्म है, जिसका मतलब ये है कि इस मद का रीजन ना तो हमजा है और ना ही मद लेटर के बाद आने वाला कोई साकिन लेटर। तो मद्दुल इवद सिर्फ उस वक्त होती है जब हम किसी लफ्ज पर रुकना चाह रहे हैं और वो लफ्ज फतहतैन या दो जबर पर खत्म हो रहा है, तो ऐसी सूरत में हम फतहतैन या दो जबर को एक फतहा या एक जबर में बदल देंगे और टू काउंट्स के साथ उसको स्ट्रेच करते हुए अदा करेंगे। जैसा कि आप इस मिसाल में देख सकते हैं कि ये लफ्ज शुकूरन फतहतैन पर खत्म हो रहा है, और जब हम इस पर रुकना चाहते हैं तो हम इस लफ्ज की अदायगी इस तरह से करेंगे, शुकूरा। तो अब मैं यहाँ पर मद्दुल इवद के साथ रुकी हूँ। मैंने फतहतैन को या दो जबर को बदल दिया है एक जबर में और टू काउंट स्ट्रेच भी किया है, यही मद्दुल इवद है। इसी तरह इस लफ्ज में गफूरन, लेटर रॉ के ऊपर ओरिजिनली दो फतहा या दो जबर हैं, लेकिन जब मैं इस पर रुकना चाह रही हूँ तो मैं इन दो फतहा को एक फतहा में बदल दूंगी और मद्दुल इवद के साथ टू काउंट स्ट्रेच करते हुए इस तरह से पढ़ूंगी, गफूरा। लेकिन मद्दुल इवद सिर्फ और सिर्फ फतहतैन के लिए होती है, ये दम्मातैन दो पेश या कसरतैन दो जेर के लिए नहीं होती। और अगर इन्हीं अल्फाज पे आपको कसरतैन या दम्मातैन नजर आएगी तो आप मद्दुल इवद से स्टॉप नहीं करेंगे, और उसकी एग्जाम्पल हम यहाँ पर देखते हैं। अगर ओरिजिनल लफ्ज हो शुकूरिन, तो ऐसी सूरत में हम रॉ के ऊपर सुकून के साथ इस तरह से रुकेंगे, शुकूर। और इसी तरह अगर गफूरन की बजाय लफ्ज गफूरुन हो और रॉ के ऊपर दम्मा तैन हो और वहां पर हम रुकना चाह रहे हैं, तो ऐसी सूरत में हम रॉ के ऊपर सुकून के साथ इस तरह से रुकेंगे, गफूर। इन दोनों सूरतों में मद्दुल इवद नहीं होगी। मद्दुल इवद सिर्फ फतहतैन की सूरत में होती है, जब आप फतहतैन पे रुकना चाह रहे हैं। ऐसी सूरत में आप दो फतहा को एक फतहा में बदलकर टू काउंट्स स्ट्रेच करते हैं। और फर्ज कीजिए कि आप इस लफ्ज पर रुकना नहीं चाह रहे, तो ऐसी सूरत में मद्दुल इवद नहीं होगी, बल्कि आप तनवीन के रूल्स को अप्लाई करते हुए ही अपनी तिलावत को जारी रखेंगे। एक और बात जो याद रखने की है वो ये है कि फतहतैन या दो जबर नॉर्मली जब आते हैं तो आपको उसके बाद अलिफ लिखा हुआ नजर आता है, लेकिन बाज़ औक़ात आपको कुरान मजीद में ऐसे अल्फाज भी नजर आते हैं जहां पर लफ्ज का इख्तिताम फतहतैन से ही हो रहा होगा, लेकिन वहां पर अलिफ लिखा हुआ नजर नहीं आएगा। जैसा कि इन एग्जाम्पल्स में आप देख सकते हैं कि वैसे तो ये लफ्ज फतहतैन पर ही खत्म हो रहे हैं, मुसम्मन, हुदन, माअन, लेकिन इनके बाद आपको अलिफ लिखा हुआ नजर नहीं आ रहा। मगर ऐसी सूरत में भी जब आप इन पर रुकना चाह रहे हैं तो आप मद्दुल इवद के साथ ही रुकेंगे, और कंटिन्यूएशन की सूरत में आप इसको तनवीन के रूल्स अप्लाई करते हुए पढ़ेंगे। तो अगर मैं इन अल्फाज पे रुकना चाह रही हूँ तो इन अल्फाज की अदायगी मद्दुल इवद की टू काउंट स्ट्रेचिंग के साथ इस तरह से होगी, मुसम्मा, हुदा, मा। लेकिन मद्दुल इवद की एक एक्सेप्शन है, और वो ये है कि अगर हम किसी ऐसे लफ्ज पर रुक रहे हैं जहां पर आखिरी हर्फ ता मरबूता है और उसके ऊपर फतहतैन है, और ता मरबूता आपको इस तरह से लिखा हुआ नजर आता है, तो जब आप किसी लफ्ज पर रुकना चाह रहे हैं तो ता मरबूता पे चाहे फतहतैन या दो जबर हैं, दम्मातैन या दो पेश हैं, कसरतैन या दो जेर हैं, तो इन तमाम सूरतों में जब आप ता मरबूता पे स्टॉप करना चाहते हैं तो वहां पर हम ता मरबूता को लेटर है में बदलते हुए स्टॉप करते हैं। वहां पर चाहे उसके ऊपर फतहतैन भी आ जाए, वहां पर हम मद्दुल इवद के साथ उसको नहीं पढ़ते। और यहाँ पर हम कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। ओरिजिनली ये लफ्ज है जन्नतन, जहां पर ता मरबूता के ऊपर आपको फतहतैन नजर आ रहा है, लेकिन जब आप इस एग्जाम्पल पर रुकना चाह रहे हैं तो आप इस तरह से रुकेंगे, जन्नह। इसी तरह इस एग्जाम्पल में ता मरबूता के नीचे आपको कसरतैन नजर आ रहा है। ओरिजिनली ये लफ्ज इस तरह से है निअमतिन, लेकिन अगर आप इस पर रुकना चाह रहे हैं तो आप इसको इस तरह से पढ़ेंगे, निअमह।
اسی طرح یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تا مربوطہ کے اوپر آپ کو ضمتین یا دو پیش نظر آ رہے ہیں. کنٹینیویشن کی صورت میں آپ اس کو پڑھیں گے ذریتن اور تنوین کے رولز اپلائی کریں گے. لیکن جب آپ یہاں پر رکنا چاہ رہے ہیں تو آپ تا مربوطہ کو ہا میں بدلتے ہوئے اس لفظ پر اس طرح سے رکیں گے ذریہ. الحمدللہ اس طرح سے ہم نے آج مد الاصلی کے اندر آنے والی تینوں مدود کو ہم نے مکمل کیا ہے. انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں ہم مد الفرعی یا سیکنڈری لینتھننگ کا آغاز کریں گے. امید کرتی ہوں آپ کو یہ سمجھ میں آیا ہوگا. جزاکم اللہ خیرن. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.